पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राइट लेग में सेंसेशन न होने की प्रॉब्लम से ग्रस्त अमर को आशा जी उनकी पास्ट लाइफ में लेकर गई। क्या अमर के बेजान पैर का राज ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी ढूंढ पाएगी? आइए देखते हैं। जस्ट रिलैक्स। शायद आपके पैरों पे कुछ लगा है, किसी ने पत्थर मारा है, वहीं रहिए। और कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, लेकिन आप वहीं जंगल के पास अपने अवेयरनेस, अपने कॉन्शियसनेस के साथ रहिए। मैं करुणा जी से कुछ बात करने जा रही हूँ, लेकिन आपको वो बात नहीं सुनाई देगी। जस्ट रिलैक्स। तो करुणा जी, जो ये हमने अभी देखा जी, क्योंकि जब ये उस एक्सपीरियंस में थे, किसी ने जब पत्थर उठाकर फेंका है उन पर, ये फिजिकल बॉडी पे इसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो आत्मा, जो सोल होती है, उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो लाइफ कोई और है और ये लाइफ कोई और है। तो जब अमर की ज़िंदगी में कहीं भागना दौड़ना, जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कहा था कि मैं जा नहीं पाता, इनके लिए उस लाइफ में दौड़ने के बाद दौड़ने का अंत था कि इनके पैरों में लग गया। हमें अभी डिटेल तो नहीं पता कि क्या क्या हुआ, मैं जानने की कोशिश करूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि एनीथिंग दैट इज़ टू डू विद स्पोर्ट्स, दौड़ना भागना, उसके अंत में इन्हें लग जाती है, ऐसा उनको एक महसूस हुआ है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि हम डीप जाएं और पता करें कि वो पत्थर के लगने के बाद या फेंकने के बाद क्या हुआ था। लेकिन अगर आपने बोला कि सोल को अभी भी ऐसा लगता है कि उसे चोट लगी, जी, तो उससे फिजिकल इफेक्ट होता है? मतलब जी बिल्कुल, वो क्योंकि एक इम्प्रिंट माना जाता है। वो इम्प्रिंट जब इस लाइफ में ये आए हैं तो उस इम्प्रिंट को साथ लेकर के आए हैं। हो सकता है उसके साथ कोई बिलीफ हो, कोई स्ट्रॉन्ग किसी ने कुछ कहा हो, आई डोंट नो। इन सम वेज वो मेमोरी कैरी जी, और इनके अपने आखिरी थॉट्स क्या थे जब ये उस समय वहाँ पर थे, उस लाइफ में? क्या उस समय उनकी डेथ हुई या आगे चल के डेथ हुई? तो क्या पैर टूट गया, क्या हुआ वहाँ पे? हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव रीच्ड टू द स्टार्ट पॉइंट। तो जब ये दौड़ रहे थे, ही इज़ हेल्दी, पैर ठीक है, सेंसेशन है, लेकिन अचानक पैरों पे पत्थर गिरा है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। राइट, ओके। अमर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप दौड़ रहे थे, आपके पैरों पे किसी ने पत्थर मारा। दोनों पैरों पे मारा है या एक पे? एक पे। और आपने इशारा किया था आपके राइट पैर की तरफ। क्या मुझे क्वेश्चन मिल सकता है कहीं पे सेट पे? अमर, आप वहीं रहेंगे। आपके पैरों पे किसी ने जोर से पत्थर मारा है, फील करिए इसको। ये पत्थर आपके पैरों पे गिरा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हो क्या रहा है वहाँ पे? दर्द और पेन और बहुत जोर से मारा। बहुत जोर से मारा है। दोबारा आपके पैरों पे वो पत्थर गिर रहा है। मैं हीलिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। दोबारा फील इट। क्या क्या हुआ? आपके पैरों में चोट आई है, दर्द हुआ है, टूटा है पैर, क्या हुआ है वहाँ पे? और जोर से मारा उसमें। और जोर से मारा है। वंडरफुल, वंडरफुल। करेक्ट। अब आंखें बंद कर लीजिए दोबारा। क्या पैर टूट गया? दर्द हो रहा अभी भी। यस। क्या आपको सेंसेशन है आपके उस पैर में? हाँ। दर्द का एहसास है? हाँ, हो रहा है दर्द। फील इट। गो टू द एंड। ये एहसास कब खत्म हुआ? क्या उसी समय हुआ? क्या पैर टूट गया? क्या चोट आई? क्या खून बह रहा है? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं वो लोग? पैर टूट गया। पैर टूट गया है। दर्द हो रहा है बहुत। बहुत दर्द हो रहा है, पैर टूट गया। क्या विचार चल रहे हैं आपके मन में उस समय? कह रहा है कि अब कभी चल नहीं पाओगे। कौन कह रहा है ये? आप कभी चल नहीं पाओगे? कौन कह रहा है ये? वहाँ पे सैनिक सब दूसरे, जो दूसरे लोग थे वो कह रहे हैं।
आप कभी चल नहीं पाओगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस मार दिया उन्होंने मुझे। मार दिया। तो क्या आपकी वहां डेथ हो चुकी है? हाँ, वो मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं तुम कभी चल नहीं पाओगे। चल नहीं पाओगे। आप खुद वही सोच रहे हैं कि सच है, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। गो टू द एंड, बिल्कुल आखिरी मोमेंट जब आपकी डेथ हो रही है और आत्मा शरीर से अलग हो रही है। द सोल लीव्स द बॉडी। I am dead. Okay. And when you die, leave the body. Just leave the body. It's over. वो लाइफ खत्म हो चुकी है। It's over. The life has ended, Amar. It's over. अब आप जब ऊपर से, यानी जब आप आत्मा के नजरिए से शरीर को नीचे देखेंगे, सारा जो दृश्य है बहुत क्लियर हो जाएगा। किसने आपको मारा, किस चीज से मारा, पैरों के साथ क्या हुआ, आपके शरीर के साथ क्या हुआ। अब आप ऊपर से मुझे पूरा दृश्य बता सकते हैं क्योंकि आपको सब बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जब आप दौड़ते हुए आए, 2 चोरों का पीछा कर रहे थे, आपको एक बूढ़ा इंसान दिखा। ये कौन है ये बूढ़ा इंसान? वहां अचानक कैसे आ गया? उन सैनिकों में से एक था। तो वो चोर थे या सैनिक थे? सैनिक थे। तो उनमें से कोई एक था जिसने आपको मतलब भटका दिया। ओके। और फिर पीछे से आपको किसने पकड़ा? कोई और सैनिक। तो वहाँ 2 से ज्यादा थे काफी। और ये आप नहीं जानते थे और आप अकेले उन सैनिकों के पीछे दौड़ पड़े थे। ठीक है, तो आपको दूसरे सैनिकों ने पकड़ा, फिर उन्होंने आपको मारा। पत्थर, जिस पत्थर से मारा, कितना बड़ा पत्थर था वो? बड़ा पत्थर था। और पहले गिराकर मारा आपको? पकड़ के मारा और फिर उन्होंने कहा कि आप कभी चल नहीं सकोगे। ऐसा क्यों? किस लिए ये हुआ? अब क्योंकि आप एक आत्मा के दृश्य से देख रहे हो, वो लाइफ खत्म हो चुकी है, पर आपको क्लैरिटी आएगी कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। वो चाहते थे कि मैं कभी चल नहीं पाऊं। क्यों? क्या आप उनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं? गुड। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि जब आप उनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप शायद उन्हें पकड़ सकते थे, तो उन्होंने आपको घेर कर मारा है और कह रहे हैं कि आप कभी चल नहीं पाओगे। एक शब्द मैं कहूंगी जिसे कहते हैं एनर्जी सर्जन, यानी आत्मा जो है वो आपके बारे में जानती है, उस जिंदगी के बारे में जानती है। आप खुद ही अपने एनर्जी सर्जन, डॉक्टर जिस तरह से होते हैं, आप अपने पैर को रिपेयर करेंगे। यानी कि आप ऊपर से उस पत्थर को हटाएंगे। देखिए क्या खून बहा है काफी। खून यानी ब्लड वाइटल एनर्जी होता है, जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आप अपनी कल्पना में उस दृश्य को पूरी तरह रिवाइंड करेंगे, उस समय तक रिवाइंड करेंगे जब आप उस बूढ़े इंसान से रास्ता पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो दृश्य पूरा रिवाइंड होगा, यानी कि जिस तरह हम देखते हैं अक्सर मे बी मूवीज में कि दृश्य रिवाइंड हो रहा है, तो जिसने पत्थर फेंका वो पत्थर अपने आप उठेगा, ब्लड या खून जो बाहर बह गया है वो दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करेगा, हड्डी जो टूटी है वो ऑटोमेटिकली साइकिकली हील करेंगे आप। ये एक ऑटोमेटिक रिवाइंड होगा। इसको पूरी तरह रिवाइंड करिए, शरीर को ठीक करिए।
इसको पूरी तरह रिवाइंड करिए, शरीर को ठीक करिए। वेरी गुड। और मुझे बताते रहिए क्या कर रहे हैं आप। बूढ़े आदमी से बूढ़े आदमी से पूछ रहा हूँ। गुड। पूरा दृश्य रिवाइंड हो चुका। शरीर कैसा महसूस कर रहा है? रिलैक्स। रिलैक्स्ड। आपके पैर ठीक हैं? पैरों में सेंसेशन है? अब अपनी कल्पना में आप उन सैनिकों को बुलाएं। आप एक आत्मा हो, आप शरीर छोड़ चुके हो। उन सैनिकों को बुलाइए जिन्होंने आपको बांधकर पकड़कर मारा था। क्या वो दिख रहे हैं आपको? 2 हैं, 3 हैं, ज्यादा हैं? कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब आप उनसे कहिए इस श्राप की जो एनर्जी है मैं इसी वक्त आपको लौटाता हूं। आप नोटिस करेंगे कि आपके पैरों में से एनर्जी उनकी तरफ जाएगी और आपकी अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी वापस आएगी। जब आपने लौटा दिया है, आपको क्या मिला? मुझे सेंसेशन। सेंसेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ योर सेंसेशन, ये आपके पैरों में लौटा है। आप उसको पूरी तरह फील करिए। उन सबको गुड बाय कर दीजिए और आप इस जीवन में एज अमर उस उम्र के बच्चे को बुलाइए। आपने कहा था आप 6 साल के थे जब आपको एहसास हुआ कि सेंसेशन में कुछ कमी है। उस छोटे से अमर को अब देखिए, क्या कर रहा है वो? घर पे। क्या सेंसेशन फील कर रहा है वो? हाँ। गुड। फील करिए और उसको बुलाइए। देखिए क्या करना चाहता है 6 साल का अमर? वो खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है। तो खेलिए, दौड़िए उसके साथ, कुछ समय तक खेलिए, दौड़िए। करुणा जी, नाउ द 6-year-old अमर, ही इज हील्ड। अब हम इनको कहेंगे कि 6-year-old अमर को आप अपने साथ जैसे गले लगाकर या ब्रीद इन करके इस उम्र तक, ये उनकी उम्र 19 साल है, राइट? तो 6 साल से 19 साल का जो गैप है उसको कवर करेंगे। ठीक है? अमर आप खेल रहे हैं 6 साल के अमर के साथ, क्या आप उसको गले लगा सकते हैं? जब आप इस 6 साल के अमर को गले लगाओगे, आप महसूस करोगे कि वो आपके शरीर में प्रवेश करके इंटीग्रेट या एकाग्रित हो रहा है। टेक योर टाइम, लेट हिम ग्रो अप। वो 6 साल की उम्र में कैद हो चुका था विदाउट सेंसेशंस। अब उसे सेंसेशन मिला है और आपने इस लाइफ को देखा है। दोनों को मैच करके 6 साल का अमर 19 साल के अमर तक ग्रो होगा, इंटीग्रेट होगा। कैसा लग रहा है? काफी रिलैक्स। काफी रिलैक्स्ड। राइट पैर पे ध्यान दीजिए। सेंसेशन है? हाँ। मैं टच करने वाली हूँ दोबारा, आप मुझे बताइएगा। सेंसेशन है? हाँ। यहाँ, हाँ। यहाँ, हाँ। यहाँ, इक्वल टू दिस। हाँ। वंडरफुल। जस्ट breathe, be in your body, relax and open your eyes when you are comfortable. Take your time. इनकी इस लेग में सेंसेशन आ गई है एज ऑफ नाउ, जी, मगर पता तभी चलेगा जब ये सेंसेस में आएंगे। that's right. तो जब ये पूरी तरह से Present में आएंगे आ जाएंगे। आप कंफर्टेबल हैं? बहुत ज्यादा। फील करना चाहेंगे? बिल्कुल। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, फील करिए सेंसेशन। बिल्कुल सही है ये। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, रियली आई एम वेरी हैप्पी टुडे। फर्स्ट टाइम ये मैं फील कर रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। राइट लेग में सेंसेशन। बिल्कुल। आप उठ के खड़े होके देखना चाहेंगे जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल। I can walk properly. आप अपना नी बेंड करके बिल्कुल।
अभी आप टच कर रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है फोल्डिंग करते हुए, आपको सेंसेशन हो रही है जब आपकी उंगलियां छू रहे हैं आपके लेग्स? बिल्कुल, मैं से बेंड कर सकता हूँ अच्छी तरह से बेंड। बिल्कुल, जी हाँ। आज तो आपका ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत महत्वपूर्ण डे। आपकी टांग में सेंसेशन वापस आ गई है, कैसा आप लग रहा है अभी? मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत रियली आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप फुटबॉल भी खेलेंगे, स्विमिंग भी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अब मैं सब कुछ करूँगा। इनफैक्ट जैसा इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज फिजिकली कुछ लोकेट नहीं हो पा रहा था, डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। और थोड़ा सा मुझे लगता है शायद मुश्किल भी ये है, ये फॉर मतलब डॉक्टर्स नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है, क्योंकि इट्स हिज ओन स्टोरी इन अ वे, नो। तो दर्शकों, यही है हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य कि ये जो रहस्यमयी पद्धति हैं, ये जो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हैं, इनसे कैसे लोगों को हील किया जा सकता है, कैसे उन्हें उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सकता है। लॉजिकल माइंड और रैशनल माइंड तो अभी भी बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आंखों ने जो देखा उसको कैसे नकार सकते हैं। तो देखते रहे हमारा ये रोमांचक एपिसोड जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.